Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। बहरहाल ये तो मैसेज ऑफ द डे है, कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। आई फील सो कनेक्टेड विद यू ऑल। मेरा मैसेज ऑफ द डे ज़रा सा लेट हो जाता है। आई स्टार्ट गेटिंग मैसेजेस, कमेंट्स। तो इट्स अ गुड एक्टिविटी दैट इट्स नथिंग कि आप बिल्कुल इसके ऊपर आंख बंद करके यकीन करें, लेकिन एक गाइडेंस और एक मिल जाती है जिसे कहना चाहिए। द एम्परर, एरीज। ओह गुड। आज ज़िद में रहने वाले हैं आप। आज आप अपनी अथॉरिटी को यूज़ करने वाले हैं, चाहे आप घर के सबसे छोटे ही क्यों ना हो, लेकिन ज़िद विद अथॉरिटी नज़र आ रही है। मैसेज ऑफ द डे, द सन। ओके गुड। लियो, मेजर आर्कानास, 7 of Cups, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। Bottom of the deck, 8 of Cups and 7 of Pentacles with the Queen of Wands. A time to, you know, आपको अपने कुछ पैटर्न्स बदलने की ज़रूरत है। आपको कुछ अपनी ऐसी चीज़ें जिसमें आपको लगता है कि यार मैंने रिफ्लेक्ट बैक करें कि मतलब स्टिल आई हैव अ लॉट टू डू, ये वाली बात। और वो पैटर्न्स और वो एक्टिविटीज़ जो आपको करने के बाद बहुत अरसे से आप कुछ चीज़ को करने का सोच रहे हैं, लेकिन बजाय उसके करने के आपको लगा कि मुझे चले जाना चाहिए यहाँ से, ये नहीं करना, ठीक है। बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू आर इन अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स फेज, और आप अपनी इस पोटेंशियल को ज़रा हिलाइए जुलाइए। आप अपनी इस स्किल को और अपनी इस सलाहियत को ना ज़रा हिलाइए जुलाइए, बिकॉज अब आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है। विद द वर्ल्ड कार्ड आप ट्रैवल कर चुके हैं, ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, दुनिया के लोगों को जानते हैं, ग्लोबली आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों में विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ कि स्टिल यू हैव दैट पैशन टू डू। और आप किसी के और का इंतज़ार करें कि कोई आपको जानता है कि आप ये सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद भी आप यूँ सोच सोच के बस बैठ जाते हैं। इट्स अ हाई टाइम कि आप जो हैं वो उस एनर्जी से निकले जो आपको पीछे की तरफ करती है, या इस एनर्जी से कि चलो छोड़ो भाई, अपने कंफर्ट जोन को देखो और निकलो। नो, चैलेंज करें अपने आप को। और किसी एक सोच में आप बहुत दिनों से फंसे हुए थे, बहुत ज़्यादा फंसे हुए थे, और उस सोच में फंसे होने की वजह से आपको लग रहा था कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ दूँ। तो आप किसी सोच से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ ऐसे रिश्तों से जो आपको तंग करते हैं या क्रिटिसाइज़ करते हैं, आप उस एनर्जी से, उस जोन से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। आज आप आगे बढ़ने की सोचेंगे, आपको लगेगा कि लेट्स सी कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी। अब अगर यहाँ पर देखूँ मैं, तो जो लोग मैरिड हैं, जो लोग पेरेंट्स हैं ख़ास तौर पे, आप अपने बच्चे को ओवरवेल्म होने से बचाएंगे। आप उसके ऊपर कोई सख्ती थोपेंगे कि ये कोई तरीका नहीं होता। सीरियसली किसी चॉइस को, किसी एक चीज़ को चूज़ करो। आपका बच्चा चॉइस में ओवरवेल्म हो रहा है, हो सकता है कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, थिंग्स लाइक दैट। उसके अलावा अगर मैं देखूं तो आप एक बहुत खुशी की बात को, जैसे इंसान कोई बहुत ज़्यादा खुश है, सरप्राइजिंग न्यूज़ उसको मिलने वाली है, आप उसको ना लिटरली आपने बहुत अरसे से एक बहुत सख्त और बहुत ही सीरियस सा मिजाज आपने किया है। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे आज अगर आपको कोई सरप्राइजिंग न्यूज़ मिलती है, कोई सडन हैप्पीली कोई ऐसी खबर मिलती है, कुछ ऐसा होता है, तो आप जो है वो उसके ऊपर
थोड़ी देर के लिए ओवरवेलम हो सकते हैं कि यार ये अचानक से हो गया, अब मैं क्या करूँ, मैं इस तरफ जाऊँ, मैं उस तरफ जाऊँ। तो यू नीड टू थिंक विद पेशेंस एंड यू नीड टू थिंक वाइजली। ठीक है, 7 ऑफ कप से ऐसा लग रहा है कि जैसे ही आपको ये सडन न्यूज़ मिलेगी आप थोड़े से ओवरवेलम हो जाएंगे। जो लोग मैरिड हैं, पेरेंट्स हैं, उनको अपने बच्चे के लिए कुछ सेलेक्ट करना है और विद सीरियस माइंड सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो अगर आप अपनी जगह पर बात करें तो मे बी आपके पास करियर चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं और आप अब तक डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं। आपने अगर कहीं अप्लाई किया हुआ था, आपके पेरेंट आपको अब तक सपोर्ट कर रहे थे, देयर इज़ अ गुड न्यूज़ कि आपको उसकी तरफ से ऑफ़र मिलेगी, आपको वहाँ से कॉल आएगी, आपको वहाँ से बुलाया जाएगा। अपने आप को कंफ्यूज मत करें बहुत सारी चीज़ों में। 1 स्टेप एट अ टाइम, 1 टास्क एट अ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका जो पर्सन है, जो आपको बॉस करता है, जो आपको लीड करता है, उसी की तरफ से आप कोई सरप्राइजिंग न्यूज़ भी जो है ना वो सुन सकते हैं, या आउट ऑफ द ब्लू आपको कोई ऐसी गुड न्यूज़ मिलेगी जो उसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और आपकी अथॉरिटी के बेसिस पर आपको ये चैलेंज या एक चांस जो है ना वो मिलेगा आज के अगर दिन में देखा जाए तो। ठीक है, तो आज के मैसेज ऑफ द डे में सॉरी, आज के मैसेज ऑफ द डे में अथॉरिटी, सरप्राइज, राइट चॉइस, डिसीजन मेकिंग और किसी पेटेंट और किसी सेट एनर्जी से बाहर निकलना। ठीक है, ये अगर मैं आपको आसानी से कहूँ तो अगर आप पेरेंट हैं तो आपको अपने बच्चे की तरफ से कोई खुशी की खबर मिलेगी, कोई गुड न्यूज़, समथिंग हैप्पीनेस, सरप्राइजिंग, कुछ ऐसी चीज़। ओवरवेलम होने मत होइएगा, मैं क्या करूं पहले, मैं कहाँ जाऊं पहले, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेट्स सी कि आज की किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। जेमिनाई, ये जेमिनाई एआई टूल वाला ना हो, जेमिनाई सर्च फॉर एक्सचेंज। कुछ ऐसे लोगों से कोलैबोरेट करें कि जिनकी तरफ आप अपना कुछ इनपुट दें और कुछ आप वो अपना इनपुट दें, ताकि प्रोडक्टिविटी जो है ना वो डेवलप हो। लुक फॉर पीपल हु कैन कम एंड हु कैन डू समथिंग विथ यू। कोलैबोरेशन जिसको कहते हैं ना, वो करने की कोशिश करें। तो इट्स अ गुड आइडिया, इट्स अ बेस्ट आइडिया एंड सर्च फॉर एक्सचेंज। नंबर 3, मे बी आप 3 जनवरी तक कोई चीज़ प्लान करें। सर्च फॉर एक्सचेंज 3 वीक्स, 3 मंथ्स, थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, जेमिनाई ज़ोडिएक साइन आपका खुद का हो सकता है, और हो सकता है आप जिससे आज डील करें, आपको जहाँ से ये सरप्राइजिंग न्यूज़ मिले वहाँ से वो कोई जेमिनाई पर्सन हो सकता है। बट थिंक अबाउट द एक्सचेंज। ठीक है, चलिए। एंजल मैसेजेस टैक्टफुल, देखिए डीलिंग की बात आ गई यहाँ पे। आपको जिस एनर्जी को रिलीज करना है, डीलिंग की बात आ गई। टैक्टफुल तरीके से हैंडल करना। नंबर 26 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपका डेट ऑफ बर्थ ही हो सकती है, बर्थ मंथ तो होता नहीं है। या आप 26 ईयर्स के होंगे। यू हैव अ डिज़ायर टू सक्सीड एंड विल फील मोस्ट अकम्पलिश्ड when your work benefits others. Your intuitive awareness of what people want allows you to come up with innovative solutions to meet their needs. Great, very great. हाँ, देखिए जो आपकी ख्वाहिश है ना, ये जो मैं यहाँ पर आपको कहा था कि आप सोचते तो बहुत हैं लेकिन करते नहीं हो, फिर जब आपको वो चीज़ होती कि तो सब चीज़ें मुझे करनी चाहिए थी, फिर आप वहाँ से वॉक अवे करने लगते हैं। इसको ज़रा होल्ड करें। ठीक है, आपकी बहुत बड़ी डिज़ायर है कि आप कामयाब हो जाएं एंड विल फील मोस्ट अकम्प्लीट। ये आपको करना, ये आपको महसूस कब होगा, जब आप ऐसा कोई काम करेंगे जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद है, और वो आप अपने वर्क प्लेस पर कर सकते हैं, वो आप अपने घर से भी कर सकते हैं। आपको अंदर ही अंदर से जब कभी भी